बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन, मैं रफ़ीक मुग़ल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज हम आपको खेतों में नज़र आ रहे होंगे। पंजाब आपको पता है कि ज़रई एतबार से बहुत बड़ा सूबा है पाकिस्तान का। तकरीबन तमाम ज़राअत की ज़रूरियात जो है वो पंजाब ही पैदा करता है। और आजकल तो गंदम का मौसम चल रहा है, गंदम की फसल पकने वाली है। आटा कितना अहमियत का हामिल है, इस अदवार में तो ज़्यादा ही हमें इसकी कदर हो रही है। जिस तरह मुफ्त आटा लेने के लिए लोग लाइनों में लगे हुए हैं और अपनी जान गंवा बैठे हैं। अब तक 6 लोग, इतनी आटे की कदर व कीमत है। आप अंदाज़ा कर लें कि हम कितनी मुश्किल से आटा हासिल कर रहे हैं अपनी जान गंवा कर। और यही गंदम जो है इसी को पीस कर जो है वो आटा बनाया जाएगा। लेकिन हालिया बारिशों की वजह से पूरे पंजाब भर में बारिशें हुई हैं, उसकी वजह से गंदम की खड़ी फसल को शदीद नुकसान पहुंचा है। गंदम क्योंकि अब कटाई के मरहले में दाखिल होने वाली थी, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर तकरीबन गंदम पक चुकी है। लेकिन इस बारिशों की वजह से, क्योंकि गंदम का कद बहुत ज़्यादा था, बहुत माशाल्लाह गंदम हमारी बेहतरीन हुई थी, सिट्टे बहुत ज़बरदस्त थे। लेकिन बारिशों की वजह से खेत गीले हुए हैं, पानी जमा हुआ है, तो वो अपने ही वज़न से फसल जो है वो गिर गई है। हवा बहुत ज़्यादा चली थी, इस वजह से हज़ारों एकड़ फसल जो है वो ज़मीन बोस हुई है, बहुत बड़े पैमाने पर तबाही मची है। मैं जिस खेत में खड़ा हूँ, मेरा कैमरामैन रमज़ान अली को मैं कहूँगा कि आपको वो मनाज़र दिखाएं कि ये पूरी तकरीबन 2-3 एकड़ का ये खेत है। ये मुकम्मल तौर पर यहाँ पर गंदम जो है वो ज़मीन पर लेट चुकी है। सिट्टे इतने खूबसूरत बन चुके थे, पक रहे थे। यही गंदम जो है वो आटा बनना था और अवाम ने इस आटे से मुस्तफ़ीद होना था, उसकी खुराक की किल्लत को ख़त्म होना था। लेकिन ये अब जानवरों के लिए खुराक बन चुकी है। किसानों की बेचारे की जो मेहनत थी दिन रात की, उस पर तकरीबन पानी फिर चुका है। हमने बहुत सारे इलाके विज़िट किए हैं, गुजरांवाला को विज़िट किया है, सियालकोट को विज़िट किया है, इसके अलावा हाफसाबाद, फैसलाबाद, जनूबी पंजाब के इलाके, और वहाँ पर तकरीबन यही मनाजर थे। फसल जो है वो ज़मीन पर जो है वो गिर चुकी है। इसकी वजह से अब आइंदा दिनों में क्या होने वाला है, खुदा ना करे कि ज़्यादा नुकसान हो, लेकिन उसके ख़दशे का इजहार किया जा रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया कि रवां हफ्ता ये जो चल रहा है, लास्ट मार्च का वीक चल रहा है, रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा है, इसमें मज़ीद बारिशें बरसने की पेशगोई की गई है। अगर इसी तरह जैसे हालिया बारिशें 4-5 रोज़ से मूसलाधार बारिशें हुई हैं, ज़ालाबारी भी हुई है बहुत सारे इलाकों में, अगर दोबारा फिर ऐसी ही बारिशें होती हैं तो फिर गंदम की फसल को भी मज़ीद नुकसान का ख़दशा है। खुदा खैर करे, अल्लाह ना करे कि इतनी ज़्यादा बारिशें, अल्लाह की ज़ात अपनी रहमतों की बारिशें हमारे ऊपर बरसाए। और गंदम की फसल के हवाले से किसान परेशान नज़र आ रहे हैं। अगर मज़ीद बारिशें होती हैं तो गंदम की जो कटाई का मरहला है वो तख़ीर का शिकार हो जाएगा। वो तख़ीर का शिकार इसलिए होगा क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा खेतों में जमा हो जाएगा, ज़मीन गीली हो जाएगी। उसकी वजह से फिर हैवी मशीनरी है, क्योंकि अब तो कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पर गंदम को हाथ से काटा जा रहा हो। हर जगह पे हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है, क्रेनें मंगवाई जाती हैं, वही गंदम को काटते हैं। तो उसका खेतों में दाखिल होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतनी बड़ी हैवी मशीनरी खेतों में नहीं आ सकती और ना ही इस फसल को काटा जा सकता है। तो किसान बेचारे परेशान नज़र आ रहे हैं। किसान की इस साल जो है वो मेहनत तकरीबन तो नहीं हम कह सकते, काफ़ी हद तक बेचारों की ज़ाया हुई है। और गंदम की फसल वैसे भी इस साल कम काश्त हुई है। जनूबी पंजाब के अभी भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो सैलाब ज़दा इलाके थे, पानी वहाँ पर नहीं उतरा और लोग वक्त पर गंदम वहाँ पर काश्त नहीं कर पाए, क्योंकि जब गंदम का मौसम चल रहा था उस वक्त ही गंदम को, जब सैलाब था उस वक्त गंदम को काश्त करना था, लेकिन वो काश्त नहीं कर पाए। इसीलिए इस साल गंदम की काश्त बहुत ज़्यादा कम हुई है पाकिस्तान में। तो पहले ही हमारे लिए खुराक की किल्लत जो है उसके खदशात मौजूद थे। हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं रूस से और दीगर ममालिक से, ऊपर से इन बारिशों की वजह से इस साल गंदम की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। और हमारी दुआ ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात अपनी रहमतों की बारिश बरसाए हमारे ऊपर और हमारी जो ज़रूरियात है गंदम की ये पूरी हो जाए। हमें ना किसी के आगे हाथ फैलाने पड़ें और ना ही कतारों में लग के लोगों को 10 किलो के थैले के लिए अपनी जान गंवाना पड़े। तो इंशाल्लाह अगर आप चाहते हैं कि आपको हर किस्म की ख़बरें मिलती रहें तो आप हमारे यूट्यूब चैनल रफ़ीक मुग़ल ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। खुदा हाफिज़।